जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पर। मैं हूं विकी प्रभाकर। अब देखें प्रभाकर अपडेट्स डीपीएसआई। क्यों डीपीएसआई दोस्तों? सीपीओ 2023 के माध्यम से मेरा चयन हुआ है दिल्ली पुलिस उप निरीक्षक के पद पर, और सीपीओ का ही रिजल्ट आया है। तो दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनका भी रिजल्ट आया है बहुत बहुत आपको जो है बधाई। और अच्छे से आप जो है फिजिकल करेंगे, अच्छे से मेंस की तैयारी करेंगे दोस्तों। मेरे से जितनी जो टिप्स हो पाएंगी, जो ट्रिक्स हो पाएंगे अगले आने वाले 20 दिनों के लिए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय है नहीं। तो पहली बात तो वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हो, चैनल पर अगर पहली बार आया तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो चैनल को और वीडियो को कर दो, ठीक है। क्योंकि मेरा काम आपको गाइड करना है। मैं यूपी पुलिस के लिए बनाता हूँ ज़्यादातर वीडियो, लेकिन मैं सीपीओ को एक फुल टाइम वर्किंग जॉब, मतलब कांस्टेबल हूँ मैं यूपी पुलिस में, और मैंने कांस्टेबल रहते हुए मैंने चीज़ें करी। तो शायद मैं आपको बाकी लोगों से जो बेहतर बता सकता हूँ, जो लोग ऑलरेडी हैं यूट्यूब पे। मतलब यूट्यूब पे तो क्या ही है, जो भी हैं, क्योंकि और फुल टाइम जब कांस्टेबल जैसी जॉब करते हुए आपने अगर सीपीओ निकालते हो दोस्तों, थोड़ा सा लगता है कि हाँ एक्सपीरियंस हुआ है दोस्तों। वो सब चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखो। अगर मैं कह दूं कि आपके पास 20 दिन है तो आप क्या करोगे? मतलब अब मैं बोलता हूं कि फिजिकल में सच में 20 दिन है, क्योंकि हमारा रिजल्ट जो पिछली बार आया था 28 तारीख को रिजल्ट आया था, और मेरा 18 को फिजिकल था। मैंने क्या करा था, आंसर के आने के बाद ही रनिंग चालू कर दी थी, ठीक है। क्यों? तभी मेरा कवर हो पाया, क्योंकि मैं बहुत तेज़ नहीं हूँ रनिंग करने में, बहुत एवरेज बच्चा हूँ, बहुत औसत बच्चा हूँ। तो आप भी उसमें से एक होंगे। तो फिजिकल के लिए फटाफट बात कर लेते हैं, फिर हम मेंस के लिए बता देंगे। फिजिकल के लिए आप वर्कआउट जो है स्पीड वर्कआउट पर फोकस करना चालू कर दें, क्योंकि अब आपकी टाइमिंग जो है केवल टाइमिंग ही मैटर करेगी, क्योंकि 20 दिन में आप टाइमिंग ही मैनेज कर सकते हो, स्टेमिना पे काम नहीं कर सकते। क्योंकि स्टेमिना जो बनना था वो बन चुका, अब टाइम नहीं है, ठीक है। टाइम जितना है वो स्टैमिना अगर चाहो तो 2 टाइम, जिसके अंदर स्टैमिना नहीं है वो 2 टाइम रनिंग कर सकता है। और मेंस के लिए पढ़ना है, क्या पढ़ना है आपको बताऊंगा इसी वीडियो में दोस्तों। वीडियो को पूरा देखो, ठीक है। कैसे करना है मेंस को, अब कैसे करना है, कुछ चीजें बता दूंगा, ठीक है। आप उठे सुबह, आपने चने खाए, आपने प्री वर्कआउट लिया या फिर कॉफी पी, 2 रुपए वाली एक पाउच घोलो, पी के पी जाओ। उसके बाद वर्कआउट शुरू करना है। बिना प्री वर्कआउट के अच्छे से आप वर्कआउट जो है इंटेंस वर्कआउट नहीं कर सकते, ऐसा मैं मानता हूं। सप्लीमेंट है कोई बात नहीं, लेकिन ले सकते हो। बहुत ही जेन्युइन और नेचुरल चीज़ होती है। कैफीन होता है, मतलब कॉफी में भी पी सकते हो। बाकी प्री वर्कआउट अगर अमीर हो तो ये ले लो। उसके बाद आप रनिंग पर करो, स्टेमिना वाली करो, स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइज कर सकते हो, स्क्वाट्स वगैरह मार सकते हो। जितना भी एब्डोमेन स्ट्रांग होगा आपका, उतना अच्छा आप रनिंग कर पाओगे। क्योंकि मेरे ख्याल से चक्कर में तीसरे चक्कर में, चौथे चक्कर में दिक्कत आती है। तो वो दिक्कतें तभी खत्म होगी जब आपका एब्डोमेन स्ट्रांग होगा, और आपके जो फुट स्टेप होंगे वो वाइड होते चले जाएंगे। थर्ड राउंड के बाद पैर खुलते चले जाने चाहिए, ना कि बंद होते। श्रिंक होगे ना पैर, अगर पैरों को कदम की लंबाई छोटी होगी तो आपका टाइमिंग कभी आएगा ही नहीं। आपको दूसरा चक्कर पूरा करना है, तीसरे चक्कर को ऐसे मानना है कि वो चौथा चक्कर है, क्योंकि तीसरे चक्कर के अंत तक हालत खराब हो जाती है। ये सबसे बड़ा सच है। जो सबसे ज्यादा बच्चे रुकते हैं या गिरते हैं, कुछ भी होता है, वो तीसरे चक्कर के एंड में गिरते हैं। तो आपको तीसरे चक्कर पर फोकस रखना है, क्योंकि तीसरा चक्कर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा चक्कर तो बस मुंह खोल के सांस भाग के बिल्कुल जानवरों की तरह भागना ही है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज का। स्पीड वर्कआउट बढ़ा दो, और प्री वर्कआउट ले सकते हो, BCAA भी ले सकते हो ड्यूरिंग वर्कआउट। आप कुछ लोग बोलेंगे कि सर वहां तो प्री वर्कआउट नहीं पीने को मिला। ऐसा कुछ भी नहीं। जब आपको लाइन में बिठा लेंगे तो आधा घंटा मिलता ही है आपको, सबको पता होता है कि आधा घंटा लगेगा, तो तुरंत आप प्री वर्कआउट पी सकते हो। वहां पे कोई भी मना नहीं करेगा आपको कि आप क्या पी रहे हो क्या नहीं पी रहे हो। तो प्री वर्कआउट चुपके से पी लो, ज्यादा सबको दिखाना भी नहीं है। तो प्री वर्कआउट जरूरी भी है, अच्छा भी है। किसी ब्रांड का ले लो, मुझे नहीं पता, लेकिन प्री वर्कआउट से मुझे फायदा हुआ था, इसलिए बोल रहा हूं। उसके बाद आपने कर लिया। लड़कियां हो तो अगर तो हाई जंप लॉन्ग जंप में दिक्कत डेफिनेटली आ रही होगी, बॉयज को भी दिक्कत आ रही होगी हाई जंप में। हाई जंप एक एक्सपर्ट की निगरानी में और ट्रिक के साथ करना। अगर सीधा सीधा भाग रहे हो तो बहुत रेयर चांस है कि आप एक बार में क्वालिफाई कर जाओ। वहां पे प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि आप गिरा दोगे पोल। तो आप ट्राई करना कि साइड से आओ, साइड वाली सीख लो। सीखने में बुराई नहीं है, सीख लो, प्लीज सीख लो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आसान है। मैंने भी पहले सामने वाली कूदता था, लेकिन इतनी ताकत लगती थी उसमें, लेकिन साइड वाली में मुझे कुछ भी एफर्ट नहीं लगता थे भाई। 3 कदम 4 कदम चला और कूद गया। तो साइड वाली को सीखना है, लर्निंग करो। जो भी एक्सपर्ट है आसपास, एकेडमी है तो ज्वाइन कर लो। करियर का सवाल है, समझ आई बात? तो मैं इतना ही समझा था। फिजिकल का हो गया। आप ध्यान रखो, स्पीड वर्कआउट पर फोकस रखो, लेकिन आपको डाइट बहुत बेहतरीन रखनी पड़ेगी। अगले 20 दिन आपके शरीर में कमजोरी, कोई थकान, कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैंने गोंद के लड्डू और सांदा, जो घी मिला के, ड्राई फ्रूट्स मिला के, आटा मिला के ये सब बनाया जाता है, वो मैंने सांदा खाया था दूध के साथ। डेली मैं रात में पी के सोता था। उससे वजन बढ़ेगा कोई बात नहीं, लेकिन मेहनत, आपकी ताकत जो कमी नहीं आएगी कोई भी उसमें, ठीक है। तो ध्यान रखना उस चीज़ का। फिर सब फटाफट मेंस की बात कर लेते हैं। इतना मैंने फिजिकल में कर लो। बाकी फिजिकल में कोई भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में बता दो, हर चीज़ का इलाज मिलेगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आपको बताऊंगा मैं फिजिकल कैसे करना है, ठीक है। 20 दिन में मैंने फुल टाइम जॉब, मतलब वर्दी में भी भागा हूं मैं, फुल टाइम जॉब रहते हुए फिजिकल करा है। तो मतलब डेफिनेटली मैं चीज़ें बेहतर बता सकता हूं कि चीज़ें कैसे हुई। और इतना कोई वो नहीं, मेरा 80 किलो, मतलब 80 किलो वजन था मेरा, सोच रहे हो, तब मैंने फिजिकल करा था। अभी भी 85 के आसपास है, हाँ थोड़ा डोला है,
उसका वजन मसल वेट है। देखो मेंस की बात, मेंस में सबसे पहले आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाने हैं। कोई प्रमोशन मैं करना चाहूं तो करूंगा क्योंकि वो सही चीज है, टेक्स्ट बुक से लगा सकते। तो टेक्स्ट बुक एक बहुत बेस्ट चीज है, कोई भी टॉपर, कोई भी एसएससी वाला आदमी टेक्स्ट बुक को मना नहीं कर सकता, तो टेक्स्ट बुक से ले सकते हो। मेरा पास खुद का PU10 मैं खुद प्रमोट करता हूं क्योंकि मैं उस ओहदे पे आ चुका हूं, इसलिए मैं प्रमोट कर रहा हूं, कोई इसमें गलत चीज नहीं है। तो PU10 का इस्तेमाल कर सकते हो। टेक्स्ट बुक से आप प्रीवियस ईयर पेपर जरूर से जरूर लगाना। अब अगले मैं बोलता हूं कि आपको सेक्शनल टेस्ट और चैप्टर पे एक बार ध्यान मत दो, लेकिन सेक्शनल टेस्ट पे ध्यान देना है। और जो इंग्लिश के जो होते हैं ना शॉर्ट वाले, 1 घंटे वाले 50 क्वेश्चन वाले, वो वाले क्वेश्चंस ध्यान से लगाने हैं। सारे सेक्शनल टेस्ट इंग्लिश सेक्शन का जो सारे टेस्ट लगाने हैं। और कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, PQRS और ये तुम्हारा क्लोज टेस्ट, इन पे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स यही देके जाते हैं आपको और सबसे ज्यादा गलतियां भी यही करके जाते हैं। तो आप सारी चीजें टेक्स्ट बुक से कर सकते हो। आपके लिए जो भी होगा डिस्काउंट होगा। आप अगर जिसके पास नहीं है तो टेक्स्ट बुक खरीद सकते हो। करियर से कंप्रोमाइज मत करना, ठीक है। PU10 मेरा कोड है, आप चाहो तो लगा सकते हो, आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा टेक्स्ट बुक से मैं टेक्स्ट बुक को इनफ मानता हूं। बाकी अलग से क्या करना है, एक यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश माध्यम करके, वहां पे आर्टिकल्स आते हैं बहुत अच्छे अच्छे, वहां पे वोकैब के क्विज आते हैं, आप वो कर सकते हो। बाकी अड्डा 24/7 वाली जो है एक ऐप है, वहां से भी कर सकते हो। मेंस के लिए आपको सबसे ज्यादा ध्यान जो है रीडिंग वाली चीजों पे ज्यादा करना है, क्योंकि रीडिंग वाले आपको फ्री में नंबर देके जाते हैं। आपको वोकैब में रिस्क होता है कि वोकैब पढ़ी हुई आई नहीं आई, लेकिन रीडिंग की चीजें आप ना छोड़ के आओ, क्योंकि उसमें आप बच्चों से पीछे होने वाले हो। एक सेफ स्कोर मैं बता देता हूं, जिस भी बच्चे के 120 से 130 के बीच हैं, अगर यूआर कैटेगरी में दोस्तों, वो 170 का ट्राई करे, डेफिनेटली एक नौकरी लेके जाएगा पक्का। ओबीसी का है वो भी 170 के, मतलब मेंस में 170 से 175 जो भी बच्चा ले आया वो इस बार सीट लेके जाएगा, जिसने प्री की कट ऑफ क्लियर भी करी है, जिसने प्री की कट ऑफ निकाली है और वो मेंस में 170 ले आता है, 160 65 भी ले आता है अगर कैटेगरी है उसके पास ओबीसी वगैरह, तो डेफिनेटली वो एक नौकरी लेके जाएगा। और DPSI बनना है तो भैया 340 के पार, यूआर कैटेगरी 343 347 45 ऐसे जाएगी, वो आपकी मेहनत है। तो मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, ब्लैक बुक का ब्लैक वाला पोर्शन जो काले काले है ना, पहले वो पढ़ने, उसके बाद जो सारे मतलब पहले काले वाले खत्म कर लेने, उसके बाद जो चीजें आपको बचनी, जितना कर पाओ वो करो, आपको डेली करना है। बाकी कम से कम 5 कॉम्प्रिहेंशन, 10 PQRS और 10 क्लोज टेस्ट, ये आपका टारगेट है डेली का लगाने हैं। मॉक टेस्ट से अलग एक फुल मॉक टेस्ट डेली लगाना है, चाहो तो 2 दिन में लगा लो। उसके अलावा लास्ट में तो प्रीवियस ईयर पेपर ही लगाओगे, ठीक है। सीजीएल के 2021 से पहले वाले जो भी मेंस के 200 वाले हैं वो करना है, और मॉक लगाने के तुरंत बाद उसके रॉन्ग और अनअटेम्प्टेड वाले जरूर सोल्व करने हैं। इससे मेरा स्कोर जंप करा था, जंप लिटरली बाउंस करा था स्प्रिंग की तरह। मैंने चीजें देखना शुरू कर दी, मैं गलत क्या कर रहा हूं। मैंने ग्रीन रेड कर, टेक्स्ट बुक के ऑप्शन आता है कि ग्रीन हुआ कि रेड हुआ, अगर आप रीअटेम्प्ट कर रहे हो तो ग्रीन दिखा तो मतलब आपने दोबारा से सही करा, पहले गलत करा था। रेड करा, पहले भी गलत करा, दोबारा भी गलत करा है, और ऑप्शन भी अगर आपने गलत लिया तो ये चीजें आपको सच में काम करेंगी। ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी है। मैं पहले मॉक दिया, जितने भी मार्क्स आए डजंट मैटर कि भैया आप सोच रहे हो कि मारे रोना नहीं है, अफसोस नहीं करना कि मॉक में नंबर कमाए। आप देखो, जाओ फिल्टर लगाओ ऊपर, पहले पानी पी लो 5 मिनट मॉक के बाद, उसके बाद आपको जाना है ऊपर, रॉन्ग और अनअटेम्प्टेड वाले क्वेश्चंस का फिल्टर लगाना है, केवल वही क्वेश्चन दिखेंगे। अब बस कॉपी पेन लेके सुकून से बैठ के पढ़ने बैठ जाओ। जो जो क्वेश्चन आपको दिखते जाए स्क्रीन पर, रॉन्ग और अनअटेम्प्टेड वाले, ग्रीन रेड नोट कर लो कि कितने आपके दोबारा से ग्रीन हुए और रेड हुए। वो रेशो आपकी ग्रोथ में मदद करेगा डेफिनेटली। आप 1 हफ्ते करके देख लो, विश्वास ना हो तो आ जाना प्रभाकर अपडेट्स, दिल्ली पुलिस उप निरीक्षक दरोगा जी और यूपी पुलिस सिपाही बदायूं डिस्ट्रिक्ट, ये बता रहा हूं पोस्टेड। आपको मैं डेफिनेटली बता रहा हूं क्योंकि मैंने एक लाइब्रेरी में एक जॉब पे रहते हुए मैं ड्यूटी पर मॉक टेस्ट लगाता था, यही मेरा रीजन था। एक हिंदी मीडियम, शुद्ध हिंदी मीडियम बच्चा अगर स्कोर कर रहा है मेंस में 180 के आसपास, तो वो कुछ तो सही बता रहा होगा। तो दोस्तों विश्वास रखो मेरे पे, ये चीज करके देखो, मेंस में डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। सोर्स पिनैकल, नीतू वॉल्यूम 1 के रूल्स, और नीतू वॉल्यूम 1 की पिनैकल से तो कर सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर ही है वो। बाकी नीतू वाली बुक, बाकी ब्लैक बुक, इन तीनों के अलावा कोई बुक मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतनी कर लो बहुत है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों जय हिंद जय भारत। हाँ, सीपीओ का रिगार्डिंग एक मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वो ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, DPSI विकी 98 और प्रभाकर अपडेट्स DPSI करके। तो कोई भी अगर सीपीओ के रिगार्डिंग वीडियो होगी दोस्तों, उसी टेलीग्राम पे डाल दी जाएगी, बाकी यूट्यूब पर तो आई जाएगी। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।